इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर। एनटीपीसी के लिए आवेदन लेना स्टार्ट हो चुका है और आप में से कई लोगों ने इसके लिए आवेदन कर भी दिया होगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि उस टॉपिक को, उस बिंदु को जानना है कि क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या बिंदु आपको कवर कर लेना है इस परीक्षा की तैयारी के लिए, ताकि आपको जो है इसमें 100% जो है जॉब मिल जाए और आप जो है रेलवे के कर्मचारी बन सकें। इसी के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है कि क्या क्या, यानी कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिसे पढ़ के आप सफल हो जाएंगे। ये जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें आप सभी को पता होगा कि 2 टर्म में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका CBT 1 और CBT 2 होगा। CBT 1 जो है आपका 100 मार्क्स का, यानी कि 100 मार्क्स का, और CBT 2 जो है 120 यानी कि 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो है मैथ, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद आपका GA यानी जनरल अवेयरनेस हो गया, जिसमें आपका GS कह सकते हैं, जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, इधर जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, फिर आपका जो है करेंट अफेयर, ये सारा चीज आपका वो 40 मार्क्स में रहेगा 100 वाले में। और इसमें भी इसी तरीके से आपका जो है 35 मार्क्स का रहेगा, और उसके बाद आपका जो है 50 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस वगैरह। तो ये तमाम तरह की चीज है। अब मैथ के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग के अंतर्गत, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत, ये सारा चीज हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस ही आप कह सकते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस पैटर्न को आप देखिएगा तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैथ के 30 रहेंगे, और टोटल मार्क्स भी इस पर आपको 30 ही मिलना है। फिर जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में हम अगर बात करें तो ये भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा और 30 मार्क्स इस पर भी आपको मिलना है। जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपका जो है 40 नंबर यानी कि 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स इस पर आपको मिलना है। ये टोटल आप देखिएगा तो यहाँ 100 हो जाता है और 100 मार्क्स हो जाता है। इसके लिए आपको जो है 90 मिनट यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का समय मात्र आपको CBT 1 के लिए दिया जाएगा। ये आप जान गए। जो आपका फर्स्ट जो परीक्षा होगा CBT 1 का, उसमें आपका ये रहने वाला है। इसके बाद अब जैसे ही यहाँ से आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है CBT के लिए एलिजिबल माना जाएगा, और CBT 2 जो है आप देंगे। उसमें भी हूबहू वही सब चीज, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बढ़े हुए मिलेंगे और मार्क्स भी वहां पर ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कि सेक्शंस की अगर हम बात करें तो मैथ जो है CBT 2 के लिए आपका 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। फिर जो है रीजनिंग, इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस जो है वो भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। यहाँ जो है टोटल एग्जाम आपका 120 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये आप समझ गए कि CBT 1 और CBT 2 यानी कि 2 फेजेज में जो आपका एग्जाम होगा MCQ टाइप का ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ भी आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको जो है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का ही समय मिलेगा। तो समय बिल्कुल भी ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि 120 क्वेश्चन में 90 मिनट का ही समय आपको दिया जा रहा है। तो ये तो हो गया कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे, क्वेश्चंस में जो सेक्शंस होंगे, यानी कि 3 सेक्शंस में, तो 3 सेक्शन में अलग अलग मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और फिर जो है जनरल अवेयरनेस, ये 3 सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT 1 में 100 और CBT 2 में 120 रहेगा। वहां पर 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 नंबर जो है आपका जनरल अवेयरनेस। CBT 2 में वहीं पर जो है आपका वो 35 मार्क्स का मैथ, इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह, और 50 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इन विषयों में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों का सिलेबस एक ही है, CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस एक ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैथ का जो सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वहाँ आपको नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ना होगा, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन पढ़ना होगा, टाइम एंड वर्क पढ़ना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस,
एलिमेंट्री अलजेब्रा आपको पढ़ना होगा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी भी आपके रहेंगे, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह जो भी मीन, मीडियन, मोड, ये भी आपको देखने को इस सिलेबस के अंतर्गत मिलेगा। सेकेंड जो आपका रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसमें आपका एनालॉगी रहेगा, कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग, साइलोगिज्म रहेगा, जम्बलिंग, उसके बाद बैंड डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन रहेंगे, स्टेटमेंट्स, कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, और फिर जो है मैप से रहेगा क्वेश्चन, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये आपका रीजनिंग का रहेगा। वहीं आप जनरल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल, देखिए करंट से हो गया तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस जो कि करंट अफेयर से, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस आपके रहेंगे, लाइफ साइंस रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि अप टू 10th CBSE यानी कि 10th लेवल तक के विषयों को आप अगर कर लेंगे तो आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट जो है आप देखिएगा तो हिस्ट्री में आपका जो है भारत का इतिहास हो गया, फिर जो है फ्रीडम यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता जो संघर्ष है 1857 वाला बात, ये सब चीज आपको पढ़ना होगा। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी जो है इंडिया और वर्ल्ड दोनों को आपका पढ़ना होगा। इंडियन पॉलिटी पढ़ना होगा और गवर्नेंस। फिर देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेसेस यानी कि अंतरिक्ष वगैरह से जो नए नए जो इवेंट्स वगैरह होंगे वो सारा चीज आपको ध्यान देना होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी वर्ल्ड लेवल के संगठन हैं वो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि उसकी स्थापना, उसमें कितने सदस्य हैं, ये सारा चीज। इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया, फिर वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स से भी क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कॉमन एब्रिविएशंस हो गया यानी कि फुल फॉर्म वगैरह वाला, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फिर फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, विश्व लेवल के भी जो व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज हैं फेमस, उनके बारे में भी आपको जानना होगा। फिर फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फिर जो है फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, फिर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, करेंट, जीके, ईटीसी। तो इतना चीज आपका इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। और ज्यादा बड़ा चीज देखने में तो नहीं लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा चीज है, इसको आप अगर कवर कर पाते हैं अच्छे से तो निश्चित तौर पे आपको 100% जो है एनटीपीसी में सफलता मिलेगी और आप सफल होकर रेलवे के कर्मचारी बनेंगे। इस वीडियो में यही बताना था। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।